वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे संत श्री आसाराम जी बापू के केस की। इस केस का अगर हम डिटेल एनालिसिस करें, सब कुछ अध्ययन करें, सारे डॉक्यूमेंट्स देखें और लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखें, सब कुछ देखें, तो चार पक्ष सामने आते हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि ये जो कुछ भी है, इनको जो फंसाया गया है, उसका कारण है इनके ही आश्रम के चंद लोग जो इनके पास समर्पित रहे, इनके साधक थे। उन्होंने ही पैसे की लालच में आश्रम के विभिन्न ट्रस्टियों ने और आश्रम के संचालकों ने मिलकर इनको फंसाया है। ये पहला आता है नैरेटिव सामने। दूसरा नैरेटिव यह आता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तत्कालीन गुजरात सरकार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उनसे इनका कुछ विवाद हुआ और इसलिए इनको फंसाया गया और इनको फंसाने में मोदी और अमित शाह हैं। तीसरा नैरेटिव आता है कि इनको ईसाई मिशनरियों ने फंसाया है क्योंकि ये धर्मांतरण पे रोक लगवा रहे थे। तीसरा नैरेटिव यह आता है कि धर्मांतरण के ऊपर रोक लगाने का कार्य कर रहे थे, इसलिए इनको फंसाया गया है। चौथा नैरेटिव जो कि है बिल्कुल ही फेक है, जो बिल्कुल ही असत्य है, वो ये आता है कि न्यायपालिका का जो निर्णय है वो सही है और उन्होंने कुछ ऐसा किया है इसलिए उनको जेल हुई है। अब ये चौथा नैरेटिव है, इसके ऊपर सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं, बात स्पष्ट कह सकता हूं कि सबसे फेक है ये केस पूरी तरह फेक है। आसाराम जी बापू पूरी तरह निर्दोष हैं और उनको जेल हुई है वो बिल्कुल गलत हुआ है और उसका कारण है न्यायालय के अंदर पेश किए गए गलत सबूत, गलत डॉक्यूमेंट और झूठे गवाह, गलत डॉक्यूमेंट और गलत सबूतों के कारण उनको जेल हुई है। ये बात क्लियर है। इसलिए तीन ही नैरेटिव बचते हैं। जो चौथा है कि वो अपराधी हैं और उसलिए जेल हुई है, ये तो बिल्कुल सबसे झूठा नैरेटिव है और इस बात को जितने जज उनके केस में रहे, उनके जजों ने भी ऐसे बयान दिए हैं उस पद से हटने के बाद, और कई वकील जो उनके केस में रहे उनके भी ऐसे बयान हैं। यहां तक कि अजय पाल लांबा जो उस केस के अंदर सबसे पहले अधिकारी थे पुलिस वाले के, उनके मीडिया के अंदर आप बयानों को सुन भी सकते हैं। उस समय के एबीपी न्यूज और उन पर बयान है कि उनके ऊपर बलात्कार की धारा नहीं है। तो कहने का मतलब ये बात स्पष्ट है कि उनका मीडिया ट्रायल हुआ और उनको झूठा फंसाया गया है। इसे चौथा नैरेटिव तो बिल्कुल पहले ही कैंसिल हो जाता है। अब इन तीन नैरेटिव पर चर्चा करते हैं कि उनके आश्रम के लोग गद्दार हैं, उन्होंने फंसाया, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी कोई विवाद हो गया इसलिए वो जेल में है, अथवा चौथा कारण ईसाई मिशनरों के कारण जेल में। इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं और इनके संदर्भ में कुछ जानी मानी हस्तियों और कानून के जानकार लोगों के बयानों को हम सुनते हैं। तो ये सारा विवाद शुरू होता है सन 2008 से। सन 2008 के अंदर छिंदवाड़ा गुरुकुल जो मध्य प्रदेश में है, आसाराम जी बापू आश्रम का गुरुकुल है, वहां दो बच्चों की हत्या हो जाती है और फिर अहमदाबाद में भी दो बच्चों की हत्या हो जाती है, जिस हत्या के अंदर यह कहा जाता है दो जादू टोने और काला जादू में मारे गए। लेकिन जब जांच होती है तो पाया जाता है कि आश्रम के उस गुरुकुल में पढ़ने वाले दूसरे छात्रों ने वो हत्या करी और वो उसमें दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और मीडिया उस समय पूरा प्रयास कर लेता है आसाराम जी बापू और उनके आश्रम को बदनाम करने का। न्यूज चल जाती है। जब उसका परिणाम आता है, जब अपराधी पकड़े जाते हैं, छिंदवाड़ा गुरुकुल के अंदर हत्यारे जो थे वो भी पकड़े जाते हैं और जो अहमदाबाद गुरुकुल के अंदर दो बच्चे लापता हुए और जिनकी डेड बॉडी पीछे साबरमती नदी के तट पे मिली, वो हत्यारे भी पकड़े जाते हैं, तब कोई बात नहीं करता है। और वो दोनों के दोनों हत्या करने वाले छात्र उन गुरुकुलों के ही थे और उन छात्रों ने पिछले 1 साल पहले ही वहां गुरुकुल में एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद उन छात्रों ने जो हत्या करी, उनके माता पिता मिशनरी से जुड़े हुए पाए गए, वामपंथी लोगों से जुड़े हुए पाए गए। उनका आश्रम से, आसाराम जी बापू से कोई संबंध नहीं था, उनको कोई लेना देना नहीं था और न वो आसाराम जी बापू को मानते थे, न हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी, न गुरुकुल पद्धति में उनकी आस्था थी। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को वहां रखा और अपने बच्चों को वहां रखने के बाद उन्होंने 1 साल के अंदर हत्या को अंजाम दिया। बच्चे बाहर निकले और उन्होंने हमारा बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, ऐसे कागज जमा करवाए, बच्चों को हो गई जमानत और वो निकल गए बाहर और बदनाम हो गया आश्रम। ये हुआ 2008 में। इसके बाद जो केस हुआ वो जोधपुर आश्रम आश्रम का पूर्व संचालक की बेटी ने किया। जिस केस की जो दर्ज हुई शिकायत वो दिल्ली में हुई और घटना बताई गई 15 अगस्त की जोधपुर के अंदर। तो इसके अंदर बहुत लंबा गैप था। उसके बाद अहमदाबाद के अंदर बहुत पहले आश्रम में रही हुई कुछ लड़कियां जिनके पिता भी संचालक पद पर रह चुके थे, उन्होंने केस किए।
मतलब इनके ऊपर जो भी केस लगाए हैं वो संचालकों की बेटियों ने लगाए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां से शक बनता है कि ये सारा गेम संचालकों, ट्रस्टियों और आश्रम के अंदर रहने वाले कुछ लोगों का किया हुआ है, ऐसा शक बनता है। तो वहां पे कुछ गिने चुने लोग हैं, एक है नीता वैद, एक है पंकज मीरचंदानी, एक है संचित भोला। अब आसाराम जी बापू के जेल जाने से पूर्व सभी आश्रमों का जो संचालन का कार्य होता था वो स्वतंत्र स्तर पे होता था। वो पूछने के लिए बापूजी संपर्क करते थे किसी निर्णय संबंध में, बाकी अधिकतर निर्णय वो आश्रम स्वतंत्र रूप से रहते थे। लेकिन उनके जेल जाने के बाद अहमदाबाद कार्यकारिणी यानी अहमदाबाद मैनेजमेंट सबका लीगल हेड हो गया। अब कोई भी आश्रम अपनी मर्जी से निर्णय लेने तैयार नहीं था। 550 आश्रम, 500 कुछ आश्रम है पूरे भारत में, और विदेशों में अलग है, उनकी गिनती नहीं कर रहा हूं मैं। इतने सारे आश्रमों के अंदर दवाइयां, साबुन, तेल और विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बेचा जाता है। करोड़ों का बिजनेस है, और ये करोड़ों का बिजनेस का डिसीजन मेकिंग का पावर आता है आश्रम अहमदाबाद मैनेजमेंट के पास, अहमदाबाद कार्यकारिणी के पास। उसमें कौन कौन है? पंकज, संचित, नीता, भवानी भाई कौशिक और अन्य संचालक। और भी बहुत से बागड़ बिल्ले हैं। एक रामा भाई जिनको कहा जाता है, एक वासुदेवानंद जी है ना, ये वासुदेवानंद, रामा, और ये सब वो टीम है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, सबको डिसीजन देती है। अब कोई भी आश्रम स्वतंत्र नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट बनता है जहां से शक होता है कि भाई सारा का सारा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में क्यों ले लिया। इसके अलावा अगर इस केस का अध्ययन करें तो इन्होंने हर बार झूठी गवाहियां दिलवाई है, और न्यायालय में और कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर ऐसे कागज पेश किए, ऐसे सबूत पेश किए जो झूठे थे, फर्जी थे, और जिसके कारण केस और बिगड़ा है, जिसके कारण सजा पक्की हो गई। और शक करने के कारण बनते हैं जैसे सुरेश आनंद जी। सुरेश आनंद जी ने इन लोगों से जब बातचीत करी, चर्चा करी, इन सुरेश आनंद जी के साथ मारपीट हुई, ये आश्रम के कई लोग कहते हैं। सभी साधकों को पता है कि जंतर मंत्र पर जब धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद वो अहमदाबाद गए थे, उनका अपहरण कर लिया गया और उनको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद से वो वहां से गायब हो गए। और जहां तक मेरी सूचना है, मेरे को जानकारी मिली है कि इन लोगों ने उनको गायब कर दिया है। और शायद, वैसे तो होने चाहिए, लेकिन शायद हो सकता है वो ना हो, इन्होंने उनकी हत्या भी करवा दी, क्योंकि मेरी तरफ से वो जो है वो शरीर छोड़ चुके हैं, वो नहीं है। ये लोग बीच में दिखाते हैं कि वो वहां पे हैं, दुबई में हैं कि यहाँ पे हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। तो सुरेश आनंद जी कहाँ पे हैं, ये अर्जुन से पूछिए। सुरेश आनंद जी ये अब शरीर छोड़ चुके हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। उनकी हत्या के खिलाफ, विरोध में सब अर्जुन के खिलाफ एफआईआर कराइए। सुरेश आनंद जी नहीं है, अगर है तो वो अपना प्रूफ दें वीडियो कॉलिंग करके। क्योंकि अभी दिल्ली आश्रम ने मेरे को निकाल दिया है बाहर। आश्रम में उनका जो ट्विटर पे थे, और बताया गया कि आपके साथ कुछ गलत लोग जुड़ गए हैं। उसके बाद मैसेज आया है कि हाँ जी, हम इन लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं। हमें इनका ठीक करने का मतलब है हम इनकी पिटाई करके, जैसे बताया गया मधुकर प्रभाकर जी ने कि हाँ जी हमारी पिटाई की गई, तो इनका ठीक करने का मतलब यही है कि हम पिटाई करके सबको ठीक कर देते हैं, नहीं तो हमला करवा के उसे गायब करवा देते हैं, जैसे मणिकाका का हुआ। दूसरा, आसाराम जी बापू की खुद की बेटी भारती दीदी, उन्होंने जब इस बारे में चर्चा करी, बहस करी, तो उनको आश्रम से निकाल दिया गया। आसाराम जी बापू की पत्नी, धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी, उनको भी आश्रम से निकाल दिया गया। वो महिला आश्रम के अंदर ही रहते थे, और वहां से उनका सामान फेंक के उनको डरा धमका के निकाला गया है। और आश्रम के अंदर रहने वाले इन संचालकों और जिनके नाम मैंने लिए, उन सब ने ये सारी कारस्तानियां करी हैं। सबसे पहले सुरेश आनंद जी गए, उसके बाद जो आसाराम जी बापू के बहुत प्रिय शिष्य थे, बिल्कुल नजदीक थे, वो बिल्कुल लापता हो गए। सबसे पहली आवाज उन्होंने उठाई थी, सबसे पहले इनसे भिड़ने वाले वही थे। दूसरे नंबर पे इनसे कौन भिड़ा? दूसरे नंबर पे इनसे भिड़े नारायण साईं। जब नारायण साईं ने कोशिश करी मीडिया के चैनलों में जाना, अपने पिताजी यानी उनके गुरुजी यानी आसाराम जी बापू के बारे में सच बात बोलना और सफाइयां पेश करना, तो उनके ऊपर भी बलात्कार के 4-5 केस लगा, उनको जेल भेज दिया। अगला नंबर आया उनकी बेटी और उनकी धर्मपत्नी का, उनको भी आश्रम से निकाल दिया, हटा दिया, और उनको भी डरा दिया कि अगर बोलोगे तुम भी जेल जाओगे। उसके बाद नंबर आता है नित्यानंद जी महाराज, जो साउथ इंडिया के एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, जिनके ऊपर ऐसे ही केस हुए थे, एक्टर रंजीतान लगाए थे, और बाद में वो वीडियो मॉर्फ पाया गया था, और फिर नित्यानंद जी ने भारत छोड़ दिया, अपना एक अलग ही द्वीप बसाया,
जिसको वो कैलाशा कहते हैं, और उन्होंने यूएन के अंदर उसको एक देश के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए सारे कार्य किए और एक मान्यता देश के रूप में उन्होंने ली। उस छोटे से समुद्री द्वीप को उन्होंने देश की मान्यता दिलवाई। वो वहीं रहते हैं, उनका भारत से अब कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भारत देश ही छोड़ दिया। उन नित्यानंद जी ने एक वकील साउथ इंडिया से करके यहाँ पे भेजा, लेकिन उस अर्जुन ने और संचित ने और उन संचालकों ने जो उनके आसपास घूमते रहते हैं, चांडाल चौकड़ी ने, उन वकील को बापूजी से मिलने नहीं दिया। और मिलने के बाद पहली बार जब वो मिले, बापूजी ने कहा ठीक है हम आपको केस दे देंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या भड़काया, क्या बात कही आसाराम जी बापू को कि उस वकील को उन्होंने मना कर दिया और वो वकील वापस आ गया खाली हाथ। उसके बाद इसके अंदर बीजेपी के बहुत बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी आए। सुब्रमण्यम स्वामी के आने के बाद उन्होंने भी यही प्रयास किया, उन्होंने केस अपने पास ले भी लिया। पहली हियरिंग होने वाली भी थी, उससे पहले ही ये पंकज और ये एक कागज लेके आ गए कि बापूजी ने आपको केस से हटा दिया है। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने आसाराम जी बापू से कहा कि आपने मुझे केस से क्यों हटाया, आपने मुझे केस से क्यों हटाया? तो उन्होंने कहा कि मुझसे साइन मांगे थे तो मैंने साइन कर दिए, मुझे कहा कि जरूरत है आपके साइन की और बहुत जरूरी है तो मैंने कर दिए। फिर सुब्रमण्यम स्वामी उस केस से हट गए। आप ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुनिए। जहाँ तक आसाराम बापू हैं, वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था, और ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया। और नॉनसेंस, इसमें मैंने सारे तथ्यों में गया अंदर और देखा कि इसमें कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक दिन आसाराम बापू ने किसी और को एक ये दे दिया केस लड़ने के लिए। इसके बाद एक सुनील शास्त्री करके महाराज थे, उन्होंने एक आंदोलन करने का प्रयास किया। उनके ऊपर, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया, उनके साथ भी मारपीट हुई, उनके ऊपर झूठे केस हो गए। आखिर वो भाग गए, डर के भाग गए, उन्होंने मैदान छोड़ दिया। उसके बाद आश्रम के एक मणिलाल काका थे, उन्होंने आवाज उठाई तो वो बीमार रहने लगे, निपट गए। और भी कई लोग हैं जो जोधपुर आश्रम के, अहमदाबाद आश्रम के हैं, जो या तो लापता हैं या बीमार रहने लगे और मारे गए। जिन जिन ने भी केस के बारे में जानकारियां ली, कोशिश की, लड़े भिड़े, उनका यही हश्र हुआ है। सबसे लेटेस्ट जो है वो है साध्वी रेखा बहन। अमृतानंद जी एक महाराज है जिन्होंने मुहिम चलाई बापूजी को बाहर निकालने की। साध्वी रेखा बहन उस मुहिम से प्रभावित हो रही थी और वो प्रश्न कर रही थी आश्रम के अंदर और वो सवाल उठा रही थी। तो उनको क्या पता, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अचानक से बिल्कुल स्वस्थ बोलती चलती कथा सत्संग करती हुई थी, अचानक से बीमार रहने लगी और मर गई। और जो लोग आश्रम के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आश्रम जुड़े हुए हैं, लोग जानते हैं कि आश्रम के कितने ही साधक और कितने ही मानने वाले या तो लापता हैं या फिर वो आना ही छोड़ दिया, उन्होंने डरे हुए छुपे हुए बैठे हुए हैं। यहां तक कि उनकी खुद की बेटी भी कभी भी नहीं बोलती है, उनकी खुद की धर्मपत्नी भी इस बारे में बोलने से डरती हैं, डरे हुए हैं वो। या तो लोग डरे हुए हैं या फिर वो लापता है। अब अगले जो स्वामी जी हैं वो है अमृतानंद जी। इन्होंने बहुत प्रयास किया, इन्होंने वृंदावन के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने का प्रयास किया। तो उस दिन, जिस दिन उन्होंने सम्मेलन रखा, उसी दिन इस रामा ने और वासुदेवानंद ने, इन्होंने साधकों के लिए अलग जगह एक कार्यक्रम रख दिया और रैली रख दी। इस प्रकार से उन्होंने भीड़ को बांट दिया। और जब जब भी अमृतानंद जी ने कोशिश करी है तब तक इन्होंने काम बिगाड़ा है। और इन्होंने अमृतानंद जी के बारे में भी अपशब्द कहे। रामदेव जी महाराज ने भी बिल्कुल शुरू में पक्ष लिया था। तो एक इनका मानव बुद्धदेव नाम का एक चैनल है, एक मानव बुद्धदेव नाम का आदमी है, उसने रामदेव जी के बारे में अनशन बोला, उनको भी गलत सलत बोला। आसाराम जी बापू के साधक ऐसे नहीं हो सकते कि वो दूसरे साधु संतों को गालियां दें, लेकिन इस मानव बुद्धदेव ने ऐसा भी किया। इतने सारे लोग गायब हैं, इतने सारे लोग लापता हैं और इन संचालकों के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं। ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें मैंने विभिन्न चैनल से, विभिन्न आर्टिकल से एकत्रित करी हैं। इस संदर्भ में राहुल जोशी, जो आसाराम जी बापू के इस केस से स्टार्ट से अभी तक बिल्कुल अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं, इनके संचालकों से, लोगों से, सबसे जुड़ के और मिल के बापूजी को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आप इन बयानों को सुनिए। निर्दोष होते हुए साजिश के तहत पूज्य बापूजी कारावास जाते हैं, उसे लीला का नाम दे दिया जाता है। जहाँ पूछताछ होना चाहिए वहां पे मंत्र जाप करने बैठा दिया जाता है। वहां कुछ भी संभव है महाराज जी, वहां कुछ भी संभव है। जहाँ पे गुरु पुत्री और गुरु माँ का अपमान हो जाता है, उन्हें प्रेत तक बता दिया जाता है, वहां कुछ भी संभव है। पूज्य बापूजी को बाहर लाने की बात को छोड़ के आश्रम मैनेजमेंट सारी बातें करता है। आपको दिवाली शिविर करना है, आपको होली शिविर करना है, आपको विद्यार्थी शिविर करना है,
आपको सुप्रचार अभियान करना है, आपको ट्विटर सेवा करना है और नोटबुक सेवा करना है, कैलेंडर सेवा करना है। आपको होली में गुरु जी के कटआउट से होली खेलना है, वहां पर सारे मुद्दों पे बात होती है। लेकिन पूज्य बापू जी कैसे बाहर आएंगे, इसको लेके भारत भर में सभी समितियों को और संचालकों के द्वारा कोई बैठक नहीं होती महाराज जी। और मैनेजमेंट द्वारा ये कहा जाता है कि मान लिया अर्जुन गद्दार है, लेकिन पूज्य बापू जी उसे नहीं हटा रहे, तो हम कैसे हटाएं? तो मैंने इनको एक बात बोली थी, हमारे हाथ में एक जहर का गिलास है, हमें पता है, और पूज्य बापू जी आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, वो गिलास दे दे। और जब यदि हमें पता है कि इसमें जहर है, तो क्या वो गिलास हम गुरुदेव को दे देंगे? यदि पूज्य बापू जी कोई भी वचन दे दे कि यदि तूने वो गिलास मुझे ग्रहण करने नहीं दिया, तो मैं तुझ पे मेरा कोप बरसेगा, या तू श्रापित हो जाएगा, या तेरी कुल पुस्तियां नाश हो जाएगी, फला जो भी वचन इत्यादि पूज्य बापू जी के अगर उस समय हमें सुनने मिलते हैं, तो भी क्या एक सत शिष्य वो जहर का गिलास गुरुदेव को दे देगा? तो मैनेजमेंट को जब पता है कि अर्जुन गुरुद्रोही गद्दार ब्रह्म राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे गुरुदेव के साथ इतनी गद्दारी कर रहा है, और पूज्य बापू जी के आज्ञा के नाम पे उसे मैनेजमेंट में पनाह दी जा रही है, तो महाराज जी इसमें पूरा मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं शामिल है। यदि मैनेजमेंट शामिल नहीं होता, तो वो गद्दार व्यक्ति को कब का ही जूते चप्पल मार के आश्रम से निकाल दिया होता। आपको एक गद्दार को तो निकालना नहीं होता है, लेकिन आप आरोप लगाते हो जो पूज्य बापू जी को बाहर लाने के लिए कार्यरत है। आप उन लोगों पे आरोप लगाते हो जो पूज्य बापू जी को निर्दोष निष्कलंक देखने का सपना देखते हैं, पूज्य बापू जी को स्वस्थ पूर्ण रूप से निरोगी देखना चाहते हैं, व्यासपीठ पे पूज्य बापू जी की लीला देखना चाहते हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगाते हो। पिछले 10.5 साल में एक भी आपकी ऐसी मुहिम बता दीजिए जिससे पूज्य बापू जी को लाभ मिला है, कि पूज्य बापू जी के निर्दोषता का प्रमाण सभी कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें हुई है कि पूज्य बापू जी निर्दोष है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा महाराज जी, पूज्य बापू जी के केस में एक जज थे जिसके हाथ में पूज्य बापू जी का केस 2 साल था, उनका नाम नहीं लूंगा महाराज जी। जब पूज्य बापू जी के केस के जज बता रहे हो महाराज जी, क्योंकि पूज्य बापू जी के केस में करीब 4 जज बदले थे, उसमें से एक जज की बात बता रहा हूँ। मैं उनसे खुद रूबरू मिला था और हमने एक प्रार्थना की थी, किसी ऐसे क्लोज रिलेशन की वजह से हम गए थे। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि पूज्य बापू जी एक हिंदू संत है और आप स्वयं हिंदू हो, आप अपने हाथ पे ऐसा कलंक क्यों लिख रहे हो कि निर्दोष को भी आप जेल में रखे हो? ये महाराज जी जो पूज्य बापू जी के केस में जज थे उनकी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तक 2000 पेज की फाइल तैयार हो चुकी है और एक भी प्रमाण पूज्य बापू जी के निर्दोषता का आज तक के कोर्ट में नहीं जमा हुआ है। तो हम कानून के मतलब रहते हुए हम कानून से विपरीत जाके फैसला नहीं दे सकते। आप कुछ एक पेज तो पूज्य बापू जी के निर्दोषता का कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। आप पूज्य बापू जी के निर्दोषता का पेपर कोर्ट में ना पेश करके फर्जी पेपर सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हो और सरकारी वकील को आप बताते हो कि यह फर्जी पेपर है। और आखिर क्या होता है महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट में पूज्य बापू जी के ऊपर 420 का मामला दर्ज होता है और 1 लाख का जुर्माना लगता है। क्या ये वही मैनेजमेंट है जो 425 आश्रमों की व्यवस्था देख रहा है और इतनी बड़ी संस्था संभाल रहा है, जो एक पेपर गलत लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में? पूज्य बापू जी के मामले में तो एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द चेक होने चाहिए ड्राफ्टिंग के समय या कोई भी कागज लगाते हुए। आप खुद सभी साधक विचार करें, क्या वो पेपर कोई भी बाहर वाले व्यक्ति ने लगाया था? आप जिस पे भी इल्जाम लगाते हो कि वो सरकार राहत नहीं दे रही, वो लोग की वजह से पूज्य बापू जी नहीं आ रहे, या जिसके भी ऊपर, तो आप विचार करो वो पेपर सुप्रीम कोर्ट में क्या किसी बाहर के व्यक्ति ने लगाया था या आप ही के आश्रम मैनेजमेंट के गद्दार गुरुद्रोही अर्जुन, नीता, वाणी जैसे लोगों ने लगाया था, जिसकी वजह से पूज्य बापू जी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होता है
1 लाख का जुर्माना लगता है। आज करोड़ों रुपया अपने धर्म का पूज्य बापूजी को अंदर रखने के लिए लगा दिया, और आप पूज्य बापूजी को निर्दोष बाहर नहीं लेके आए, क्योंकि वो 600 करोड़ के ऊपर की रकम आपने पूज्य बापूजी को कारावास में रखने के लिए उपयोग की। अब प्रश्न ये बनता है कि पंकज मीरचंदानी उर्फ अर्जुन, रामा भील, नीता वैद, डॉक्टर भोला उर्फ संचित और भी कई जने हैं जिनके नाम भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये नामों की लिस्ट भी बहुत लंबी और ये सब चलता ही रहता है। वासुदेवानंद जैसे एक नाम और याद आया मुझे, और ये नाम इनके लोगों के अंदर अगर आप इसमें डीप जाओगे तो आपको अलग अलग नाम मिलते ही रहेंगे कि आश्रम के ये लोग गद्दार हैं और इन्होंने आसाराम जी बापू को फंसाया है। सभी साधक ऐसे वहां रहने वाले गद्दार नहीं है, पर कुछ लोगों के ऊपर ये बयान आ रहा है, कुछ लोगों के ऊपर ये आरोप आ रहा है। क्या सबसे बड़े खिलाड़ी यही है जिनका नाम अपन सुन रहे हैं, या इनसे भी बड़ा कोई खिलाड़ी है? अब ये प्रश्न आता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि ये लोग आश्रम में प्लांट किए गए 2008 के पहले और 2008 के बाद ये सब लोगों की भीड़ वहां आई है। उससे पहले ये लोग या तो बिल्कुल निचले स्तरों पे थे या बिल्कुल ही दूर थे आश्रम से, बापूजी से, मैनेजमेंट से। इनका इतना कंट्रोल नहीं था मैनेजमेंट में, आश्रम में, उसके संचालकों में, कार्यों में। ये 2008 से थोड़ा पहले और उसके आसपास इन सब ने एंट्री करनी कर शुरू करी और ये अंदर तक घुसे हैं। ये बात सबसे पहले क्लियर है। इसलिए ये बात तो क्लियर है कि ये लोग प्लांटेड हैं और ये किसी और के आदेश पे कर रहे हैं। तो ये पहले पॉइंट का एनालिसिस हो गया कि बापूजी के आश्रम के और ट्रस्ट के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर उनको फंसाया है। अब दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आता है, जो विचार आता है, वो ये है कि मोदी और शाह से कुछ इनकी अनबन थी इसलिए वो जेल में। इसको कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी हैं और अन्य भी कुछ लोग हैं जो कि ये आश्रम के संचालक और आश्रम के अंदर बैठे हुए ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब मोदी और शाह ने करवाया है। उसके संबंध में एक सबूत और मिलता है कि आप अहमदाबाद आश्रम जो जाओगे, जो इनका मेन आश्रम है, उसके पास एक तो मोटेरा स्टेडियम बना है, उसके पास ब्रिज बने हैं और वहां पे काफी ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे आश्रम के रोड ब्लॉक हुए हैं, आश्रम के रास्ते बदले गए हैं और वहां का माहौल और वहां का वातावरण थोड़ा बदला है, क्योंकि वहां जो स्टेडियम बना उससे भी और वहां से जो रोड निकला उससे भी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी कारण पे इनके आपस में अनबन हुई होगी किसी मुद्दे पे, क्योंकि वो जो स्टेडियम बना वो जमीन आश्रम के पास की जमीन है, दोनों एक ही जगह की है जिसको हम मोटेरा कहते हैं, और ये जगह अहमदाबाद से थोड़ी बाहर पड़ती है। हम इसको अहमदाबाद के अंदर ही देखते हैं लेकिन थोड़ी अहमदाबाद से बाहर पड़ती है ये जगह। तो मोदी और शाह ने ये किया है, अगर हम ऐसा सच माने तो उस संदर्भ में सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है जो आपको सुनना चाहिए। आसाराम में ये उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। हाँ, यानी गुजराती माने जहाँ तक आसाराम बापू हैं वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था, और ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया और नॉनसेंस। इसमें मैंने सारे तथ्यों में गया अंदर और देखा कि इसमें कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक दिन आसाराम बापू ने किसी और को एक ये दे दिया लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए दस्तखत दे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपने रिक्वेस्ट किया, एक साधु होते हुए भी नमस्ते कह के कहा आपको मुझे कृपा मेरी केस आप करो। मैं लगभग अगला जो इसके अंदर आता है वो एनालिसिस का पॉइंट ये आता है कि ये ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया है। इसके संबंध में भी एक बयान है जो मैं आपको सुना देता हूं, और इस बयान को समर्थन करने वाले भी कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, और कुछ न्यूज़ चैनल्स के अलावा इस बयान का समर्थन करने वाले, इस थ्योरी का समर्थन करने वाले आश्रम के अंदर रहने वाले और आश्रम के संचालक और वो सारे लोग भी हैं जो एक कहते हैं कि ये ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया है। मैं वहां गई और मैंने देखा कि लोग कितना प्रेम करते थे उनसे। वहां उनके मंच पे हजारों सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण हो चुका होता था, जिनका उनको वापस हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में लाया जाता था। ये एक मुख्य कारण था उनके टारगेट बनने का, और इसी कारण से ये फैब्रिकेटेड स्टोरी निकाल करके इस प्रकार से प्रस्तुत की गई, जिसके के लिए आज तक इतने साल से वो सजा काट रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट कितना ज्यादा होता है।
मिशनरी इंक्लाइनमेंट कितना ज्यादा होता है, जो धर्मांतरण के रैकेट्स चल रहे हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। जब वामपंथी सरकार रही थी उस समय की बात है ये, और उनका सारा का सारा बिजनेस सोरोस जैसे लोगों के ऊपर चलता है। अगला अगर अपन देखें जो पॉइंट है कि ये बात सच है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया इसलिए जेल हुई है, अब ये सबसे फेक नैरेटिव है। क्योंकि देखो एक बात, उस लड़की की उम्र 18 से कम थी फिर भी 18 लिखाई गई, क्यों? पहला झूठ। दूसरा झूठ, जिस समय का वो काम बता रही है कि इस समय मेरे साथ गलत हुआ, उस समय आसाराम जी बापू एक जगह में सैकड़ों लोगों के साथ उपस्थित थे जहां वो प्रवचन सत्संग कर रहे थे और बहुत सारे साधक बैठे थे। उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई है। और जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को यही बात कही थी कि अर्जुन वो फोटो वकील को दे देना। अर्जुन ने वो फोटो वकील को तो नहीं दिए, लेकिन जिस फोटोग्राफर ने खींचे थे उससे डिलीट भी करवा दिए। वो फोटोग्राफर भी लापता है। ये एक और चीज है। और ये सब बातें आपको कैसे मिलेंगी? आप अमृतानंद जी को फॉलो कीजिए, आप सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के संपादक उनके पुराने बयान सुनिए, और आप अजय पाल लांबा सर के बयान सुनिए जो पूर्व में उन्होंने दिए हैं। वो उस समय के पुलिस अधिकारी थे। इसके अलावा जो आसाराम जी बापू के केस में वकील विपक्ष के और पक्ष के रहे हैं, जो हटे गए आए गए, तो जो हट गए हैं उन वकीलों के बयान सुनिए, सब यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। आप जब इनको सुनेंगे, इसके अलावा अमृतानंद जी से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। वो लीगल डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पे हैं, आप उनको जाके पढ़िए। आप जब वो लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लड़की झूठ बोल रही है। दूसरा, जो आरोप लगाने वाली है वो बेटी पूर्व संचालक की है, तो संचालक से कुछ ना कुछ अनबन हुई होगी, या संचालकों की आपस में ही मिली भगत है, जो कि हमको शुरू से इस इन्वेस्टिगेशन में नजर आ रहा है, शुरू से इस जांच में हमको नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि संचालकों द्वारा ही किया गया हो। इसके अलावा लड़की की उम्र झूठी है, ये जो था बयान, ये कोर्ट में न तो अर्जुन ने और न ही किसी और ने पेश होने दिया, और न ही बापूजी के पक्ष वकील ने पेश होने दिया। और विपक्ष वाले ये बात जानते थे, और ये बात उन लोगों को पता है जो केस को हैंडल कर रहे हैं, पर ये बयान कभी पेश नहीं किए गए। इससे भी ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों ही तरफ के वकील मिलके इनको जेल में रखना चाहते हैं, और सब मिल बांट के कद्दू खा रहे हैं। क्योंकि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, और कद्दू कटा है आश्रम की संपत्ति का, जो 500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, 550 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। केवल संपत्ति इतने की है, उससे जो बिजनेस चल रहे हैं उसकी आय तो अलग ही है, टर्नओवर तो और अलग ही ऊपर ही जा रहा है इनका। कोई भी व्यक्ति जो इस केस में कूदता है, आसाराम जी से मिलने की कोशिश करता है, नया वकील आता है, तो उसके ऊपर यही आरोप लगते हैं कि ये पैसा खा रहा है और आश्रम का पैसा उड़ा रहा है, और बापूजी की यही कान भरे जाते हैं। और उन तक जाने की अधिकार केवल इनको है, क्योंकि जोधपुर जेल और जोधपुर के व्यवस्था के अंदर इनकी गहरी पहट है, इतने लंबे समय तक वहां। तो किसी व्यक्ति को ये वहां तक पहुंचने नहीं देते और कान भर देते हैं कि भाई यही लोग के पैसा खराब कर रहे हैं और आपके नाम से लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो ये सारे बयान मैंने आपको सुनवाए अलग अलग लोगों के। इसके अलावा भी इस केस का सच अगर आपको जानना है तो मैंने आपको नाम बताया कि आपको किस किस के बयान सुनने चाहिए। और इतने सारे बयान सुनने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, और अमृतानंद जी के दिए हुए उस गूगल ड्राइव से सारे लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, इस पूरे केस के अंदर एक और व्यक्ति है जिसके बयान और जिसके कामों के ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए, वो है रामचंद्र भाई। ये यूके के अंदर पढ़ा लिखा, यूके के अंदर नौकरी करने वाला बंदा है। और जब ये केस हुआ तो इसके माता पिता बापूजी को मानने वाले हैं, इसलिए वो इंडिया में आ गए और वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। अपने माता पिता के कारण वो व्यक्ति यहाँ पे आया, लेकिन वो व्यक्ति 2008 से इस काम में लगा हुआ है कि वो बापूजी को बाहर आना चाहता है। जितनी बार भी उनको उनकी बेल की एप्लीकेशन लगाई है वो इसी ने लगाई है। इलाज के लिए उनको अगर किसी ने जेल से निकलवाया है तो वो इसी रामचंद्र भाई ने लगवाया है और निकलवाया है। आपको उनके बयान, उनके सारे कामों के बारे में भी यूट्यूब से जानना चाहिए और गूगल से जानना चाहिए, सब कुछ उपलब्ध है, सार्वजनिक है। तो ये रामचंद्र भाई को भी आपको सुनना देखना चाहिए। इनको सुनने देखने के बाद और सारी चीजों की तफ्तीश करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद आप एक डिसीजन पे आ जाएंगे कि आसाराम जी बापू ने मिशनरियों के काम में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया था। इन्होंने कांग्रेस का और वामपंथियों का गुजरात के अंदर जीना मुश्किल कर दिया था। इसी कारण इनके खिलाफ साजिशें होती रहती थी। इनकी कुछ न कुछ विवाद मोदी और अमित शाह से भी हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने व्यासपीठ से बयान दिए हैं और मोदी ने अपने भाषणों से बयान दिए जो गुजराती में है। ये भी यूट्यूब के ऊपर है, आप सुन सकते हो। तो ये दोनों बातें सच साबित होती हैं कि ये मिशनरियों के भी निशाने पे थे, क्योंकि ये उनसे लोहा ले ही रहे थे। ये कांग्रेस और वामपंथियों के भी निशाने पे थे, ये जय भीम वालों के भी निशाने पे थे,
क्योंकि गुजरात के अंदर ये हिंदुत्व का इतना प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी के अलावा कोई आ ही नहीं पा रहा था। ये हिंदुत्व के लिए बहुत काम कर रहे थे। तीसरा, इनका एक दुश्मन नहीं था, वो था बीजेपी, संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये इनके दुश्मन नहीं थे। लेकिन ऐसे लोगों को प्लांट करके कुछ न कुछ कारण ऐसे बनाए गए, फैब्रिकेट किए गए या गुमराह किया गया दोनों पार्टियों को, इधर से मुख्यमंत्री मोदी को भी, इधर से आसाराम जी बापू को भी, और ऐसे बयानों को करवा के और उनके अंदर भी अनबन डाली गई। ये बात तो कंफर्म है, इनके आपस में भी अनबन हुई थी, ये बात भी कंफर्म है इस पूरी बातों को, लोगों को, बयानों को सुनने के बाद। तो ये दो बातें कंफर्म है कि इनके दुश्मन मिशनरी भी थे, वामपंथी भी थे, जय भीमवादी भी थे, और अंततोगत्वा जब ये फंसे हैं तब इनकी दुश्मनी मोदी और शाह से भी थी, क्योंकि वही इनकी डिफेंडिंग पावर थी जहां से ये बचे हुए थे, वरना वो लोग तो इनको कब शिकार बना देते। तो ये सब कुछ मिल मिला के इनको जेल हुई है और ये बिल्कुल निर्दोष है और इनको बाहर आना चाहिए। और ऐसे बहुत से संत हैं जो आज भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और कल उठा के उनको भी फंसाया जा सकता है, और सभी पार्टी वाले उनके ऊपर बुरी नजर लगा के बैठे हुए हैं। आज से कई युवा संत हैं, आप जानते हैं उनके नाम भी। आप दक्षिण के जो संत हैं नित्यानंद जी, उनको फंसाया गया, रंजीता ने कहा, और फिर क्या निकला कि वो मॉर्फ वीडियो था। आखिर उन्होंने देश छोड़ दिया, अपना अलग देश बसा लिया कैलाश नाम से। और भी संत शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती, दिवाली के दिन जयललिता को गिरफ्तार करवाया, वो कई दिन जेल में भी रहे, लेकिन फिर यही बात सामने आई कि उनके ऊपर लगे हुए आरोप झूठे हैं, उन्होंने हत्या नहीं करवाई है और वो निर्दोष बरी हुए। और पुराने समय में जाओ तो कबीर जी पे भी ऐसे आरोप लगे थे, विवेकानंद जी के ऊपर लगे थे, तुलसीदास जी के ऊपर लगे थे। ऐसा कोई संत नहीं है जिसको नास्तिकों ने, निंदकों ने, पापाचारियों और दुराचारियों ने परेशान ना किया हो।